भारत फैसला कर ले कि जंग चाहता है या अमन। भारत सुन ले, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का बड़ा जुर्म है। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद श्रीलंका और कनाडा तक हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली इजलास में घनगरज, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं कराता बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। भारत सिर्फ दहशतगर्दी का मुकाबला करने का दावा करता है। रियासती दहशतगर्दी करने वाला कैसे ऐसा दावा कर सकता है? सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत सब चीज़ों से बालातर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दुश्मन हमला करने की ताक में बैठा हुआ है। जनरल अयूब ने कहा था कि दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। भारतीय बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में 77 साल से मजालिम जारी हैं। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। UN सलामती काउंसिल में पाक भारत कशीदगी पर बंद कमरे में मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरकान का कशीदगी पर तशवीश और फौरी तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। मसला कश्मीर को खित्ते की अदम इस्तेहकाम की जड़ करार देते हुए सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया गया। और भारत की आबी जारहत जारी। दरिया चनाब में 23,000 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ दिया। बहाव 28,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। वापडा के मुताबिक तरबेला पर दरिया सिंध का बहाव 95,300 जबकि इखराज 50,000 क्यूसेक है। मंगला पर दरिया जहलुम में आमद 43,500 और इखराज 32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। फितना अल खवारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खोजदार में दहशतगर्दी का टास्क। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक चंद खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम नाकाम होंगे। सिपह सलार का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ और इंतशार फैलाना चाहते हैं, इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम हरबी तौर पर मजबूत। भारत ने कोई हरकत की तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वाज़ेह कर दिया। कहा मोदी में ये जुर्रत नहीं कि वो इंटरनेशनल सरहद को पार करे। पाक फौज के दलेर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाजें उठना शुरू। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात तो ये है 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका वो भी पाकिस्तान के साथ हैं। रूस जो हमारा देरीना दोस्त है, चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत की पाकिस्तान को इक्तिसादी महाज पर नुकसान पहुंचाने की एक और भौंडी कोशिश। भारत ने आलमी बैंक में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को IMF बोर्ड में आर्जी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रोरामा सारिन 9 मई को होने वाले IMF बोर्ड के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज रुकवाने की कोशिश करेंगे। IMF इजलास में पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की मंजूरी मिलने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देने का मशवरा। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। भारतीय सियासी रहनुमा का कहना है कि मोदी भारत के सबसे नाकारा और कमजोर वजीर आजम साबित हुए। मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी भारत भर में फैलने लगी। फॉल्स फ्लैग के बाद मजहब की बुनियाद पर हमले बढ़ गए। उत्तराखंड में मुसलमान खानदान पर वहशियाना हमला। मजहब पूछकर मुसलमान होने पर हमला किया गया।
गोदी मीडिया की खामोशी, दोहरा मयार बेनकाब। मस्तोंग में तेरी रोड पर कली हजार खान के करीब गाड़ी पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। गाड़ी सवार अफराद का मस्तूंग जा रहे थे, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नजर सानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही जरूरी है, किसी फरीक का अदम इत्मीनान नजर सानी की बुनियाद नहीं। नजर सानी आर्टिकल 188 और दीगर कवानीन के तहत ही मुमकिन है। मखसूस नशिस्तों पर नजर सानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजर सानी के स्कोप पर अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, नजर सानी की गैर जरूरी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा है। ज़ेर अल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजर सानी दरखास्तों का भी है। सिंध से सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। सिंध असम्बली में 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फा पोलिंग जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वक्कार मेहदी, MQM पाकिस्तान के निघत मिर्जा में मुकाबला। नशस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची में डाकू पुलिस अफसर के घर का सफाया कर गए। मुलजिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, लाखों रुपए मालियत का सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। मुलजिमान सफ़ेद रंग की वीजल गाड़ी में आए थे। पुलिस ने गाड़ी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। महकमे दाखिला सिंध के शोबा असलहा लाइसेंस में सर्द जंग। असलहा लाइसेंस ब्रांच में तमाम उमूर तातुल का शिकार। एजेंट माफिया की चांदी हो गई। लाइसेंस बराए फरोख्त के नारे लगा दिए। अंदरून सिंध का असलहा लाइसेंस कोटा भी कराची में बाआसानी दस्तयाब। मुल्क भर में कहीं शदीद तो कहीं बारिश से मौसम खुशगवार। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और थरपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इंदिया दे दिया। कराची में भी आज मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश मुतवक्के। PSL के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 108 रन्स बनाकर आउट। पेशावर ज़ल्मी ने 109 रन्स का हदफ 13 ओवर्स में हासिल किया। शायहोब 23 और तैयब ताहिर 22 रन्स बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 49 और मैक्स ब्राइट ने 38 रन्स की इनिंग खेली। क्रिकेट से है आपको लगाओ, तज्जियों के लिए सिर्फ घर और गलियों में गुस्सा ना दिखाओ। किसकी कहाँ है गलती, GTV डिजिटल पर आओ, दुनिया को बताओ। GTV न्यूज़ दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट टाकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। शर्म करें, भारत की मशहूर लिखारी जावेद अख्तर के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तानी लेजेंड बुशरा अंसारी का उन्हें करारा जवाब। भारत को उसकी सफाकाना इकदामात पर भी खरी खरी सुना दी।